नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। झारखंड से एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि हेमंत सोरेन की सरकार कभी भी गिर सकती है। इंडिया गठबंधन की सरकार वहां गिर सकती है। हुआ ये कि चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स से जो उनका परिचय था वहाँ से जेएमएम हटा दिया है, शिबू सोरेन की तस्वीर हटा दी है और दिल्ली वो पहुंचे हैं तो कैसे? वो सड़क मार्ग से जमशेदपुर से कोलकाता पहुंचे और कोलकाता से वो दिल्ली पहुंचे हैं, बिना किसी को बताए हुए पहुंचे हैं। एक दिन पहले जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आपकी बहुत चर्चा हो रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो चंपई सोरेन ने इनकार नहीं किया था, भाजपा की कोई आलोचना निंदा नहीं की थी, कहा था कि अफवाह के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तभी ये लग गया था कि वो चंपई सोरेन भाजपा में जाने वाले हैं। और एक तो अब ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड में जो चुनाव नहीं कराया गया हरियाणा जम्मू कश्मीर के साथ, उसकी एक वजह यह भी थी कि वहाँ एक खास तरह का ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तो चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। वो भाजपा के एक बड़े केंद्रीय मंत्री के संपर्क में हैं। अब इससे होगा क्या और भाजपा ने ऐसा क्यों किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत कोशिश कर रही थी। असम के मुख्यमंत्री को सामने ले आकर उनको इंचार्ज बनाया गया था और बांग्लादेशी घुसपैठी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। हिंदू मुसलमान की राजनीति कोशिश की गई थी, लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चल पा रही थी। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा नहीं बन पा रहा था। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि अब राजनीतिक तौर पर वो नहीं जीत सकती है, तो वो इस तरह से आई है। जैसे फुटबॉल में, हॉकी में होता है कि जब नियम के अनुसार कोई टीम नहीं जीत पाती है तो आप देखते हैं कि तब वो फॉल खेलना शुरू कर देती है। जब वो हॉकी स्टिक से मारने के बजाय, गेंद पर मारने के बजाय वो विरोधी खिलाड़ी के पैर पर मारना शुरू कर देती है, घायल कर देना शुरू करती है। तो कुछ इसी तरह का काम अब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र का उदाहरण सामने है। महाराष्ट्र में ये सब किया उनको, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ अंततोगत्वा। महाराष्ट्र में आज स्थिति ये है कि भाजपा की हालत बहुत ख़राब है। लोकसभा चुनाव में उन्हें बहुत परेशानी हुई, उनकी सीटें कम हो गई, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि वो सरकार में हैं, लेकिन वहाँ फ़ायदा नहीं हुआ। उत्तराखंड में फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस को तोड़ के वो सरकार बनाई और फिर दोबारा सरकार में वो जीत के आ गई। मध्य प्रदेश उनका एक दूसरे तरह का उदाहरण ज़रूर है। तो शायद भाजपा को ये उम्मीद होगी कि अगर राष्ट्रपति शासन हम लागू कर देते हैं, अगर वहाँ पर भाजपा की सरकार बन जाती है, तब चूंकि प्रशासन पूरे नियंत्रण में हो जाएगा भाजपा के, तो चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। और इधर अधिकारियों पर कई तरह के आरोप लगे हैं। एक ADR ने, एक संस्था है चुनाव का विश्लेषण करने वाली संस्था, उसने तो आरोप भी लगाया है कि 79 लोकसभा सीटों में जितने वोट पड़े उससे कम या ज़्यादा गिनती कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग को कंप्लेन भी उसने किया है, लेकिन आयोग की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। तो ये प्रशासन हो जाएगा भाजपा के हाथ में। आप कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे, राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब, तो शायद भाजपा को ये उम्मीद हो कि यहाँ जनता को हम मना लेंगे, तरह तरह की योजनाएं देके हम जनता को मना लेंगे। लेकिन अब हेमंत सोरेन के सामने चुनौती ये है कि सरकार को कैसे वो बचाएं, और अगर सरकार गिर जाती है तो जनता में कैसे इसको बड़ा मुद्दा बना दें, ताकि अगर थोड़ा बहुत हेर फेर करने की भी कोशिश हो तो वो काम ना आए, बड़ा आंदोलन वहाँ पर वो खड़ा करें। ये उनके लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो झारखंड से ये खबर है और उथल पुथल हो गई है। पूरे झारखंड में सन्नाटा फैला हुआ है। मैंने कई मित्रों को फ़ोन किया, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि देखें आगे क्या होता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।